हाय देयर, इट्स मी समीर ख्वाजा। आज की वीडियो में आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कोई भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को स्लो कर सकते हो। 4 to 5 लाइन्स में स्टेटमेंट्स लिखेंगे। कोई भी आप एडिटर यूज़ कर सकते हो। मैं नोटपैड यूज़ कर रहा हूँ। आप सबलाइन टेक्स्ट या नोटपैड प्लस प्लस या विजुअल स्टूडियो कोड कुछ भी यूज़ कर सकते हो। और फिर उसको रन करेंगे तो हम मल्टीपल बर्स्ट ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट आपके पास खुलते जाएंगे, जिससे आपका पीसी एक टाइम आएगा स्लो हो जाएगा, माउस हैंग करना शुरू कर देगा और विंडोज़ क्रैश भी हो सकती है। तो ये एक एजुकेशनल वीडियो है और इसमें बताने का मकसद मेरा ये है कि कुछ हैकर्स जो होते हैं वो आपको ऐसे बैड फाइल भेज देते हैं या कुछ फाइल भेज देते हो, आप जैसे रन करते हो तो आपके पीसी में वायरस आ जाता है या स्लो हो जाता है। तो वो ऐसा होता है, बैकग्राउंड के अंदर हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज रन होना शुरू हो जाती है, मल्टीपल प्रोसेस रन होना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपका आप जो काम करना चाहते हो वो आपको करने नहीं मिलता। सही है। तो कुछ अटैक्स ऐसे होते हैं। तो इसमें मैं अपना मशीन यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली मैं अपनी मशीन के ऊपर वर्चुअल मशीन मैंने बनाई है विंडोज़ 10 की, जिसके ऊपर मैं ये जो अटैक है वो परफॉर्म करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक लॉन्च फाइल बनाई हुई है। सही है। .bat बैट फाइल क्या होती है, नॉर्मल आप अगर टेक्स्ट एडिटर खोलते हो तो वहाँ पे आप .txt देखते हो, तो आप सिंपल .txt सेव करने की जगह पे आप .bat बैट फाइल सेव कर दोगे। सही है। तो फाइल का नाम .bat, तो इससे आपकी बैट फाइल सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बैट फाइल के अंदर मैं टेक्स्ट को जूम कर लेता हूँ पहले। सही है। तो यहाँ पे स्टार्ट ऑफ लाइन में मैंने लिखा है कॉलन और ए, ये एक तरीके से स्टार्ट स्टेटमेंट है कि यहाँ पे इससे स्टार्ट हो रहा है। फिर इसके बाद स्टार्ट लिखा है मैंने। तो इससे क्या होगा, आपका जो CMD है वो ओपन होगा। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो सिंपल एक कमांड प्रॉम्प्ट हमारे पास खुल रहा है। अब मुझे क्या करना है, अगर 2 या 3 कमांड प्रॉम्प्ट खोलने हैं तो मैं सिंपल इसको कॉपी करूँगा और सेकंड 3 लाइन पे कर देता हूँ, तो इससे 3 कमांड प्रॉम्प्ट हमारे पास खुलेंगे। तो अगर मैं अब रन करूँ तो सही है। तो पहला एक कमांड प्रॉम्प्ट खुला था और इसके बाद उसके बंद होने के बाद 2 और खुले। सही है। अगर आप 4 लिखोगे तो टोटल 3 खुलेंगे। सही है। तो 3 खुले। तो अब क्या होगा, अगर आपको इसको मल्टीपल कमांड प्रॉम्प्ट खोलने हैं यानी बर्स्ट ऑफ स्टेटमेंट्स खोलनी है तो सिंपल आपको एक और लाइन लिखनी है यहाँ पे, गो टू ए। इससे क्या होगा कि पहले फर्स्ट स्टेटमेंट खुलेगी, स्टार्ट, सेकंड स्टार्ट, थर्ड स्टार्ट, और फिर गो टू के आने बाद वो वापसी ए पे पहुंच जाएगा। तो ए से फिर वापसी वो लूप में चलता जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे मल्टीपल स्टार्ट्स लिखते हो, तो अगर मैंने 3 लिखे और अगर आप इसको 6 या 9 कर देते हो तो 8 सेकेंड में आपके पास 9 CMD खुल रहे हैं, फिर दूसरे सेकेंड में 9 खुल रहे हैं। तो इससे आपका जो ग्रोथ है वो ज़्यादा प्रोसेस चलते जाएंगे CMD के, और आपका विंडोज़ एक टाइम आएगा कि बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। तो अगर अब मैं अब इसको रन करके दिखाऊँ आपको, तो अब मुझे रीस्टार्ट करनी पड़ेगी विंडो, क्योंकि अब देखो ये बार बार हमारे पास CMD खुलता जा रहा है और अब मैं इसको बंद नहीं कर सकता। सही है। पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे। तो अब अगर कुछ टाइम ऐसा आएगा कि जो मेरे माउस के ऊपर है वो स्क्रॉलर आना शुरू हो जाएंगे और मुझे शट डाउन करना पड़ेगा, अपनी वर्चुअल मशीन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर एक और टेक्निक होती है। अगर आप यही बैड फाइल का शॉर्टकट जो है वो अपने स्टार्टअप फोल्डर में डाल दो। स्टार्टअप फोल्डर वो होता है जब आप विंडोज स्टार्ट करते हो तो वो स्टार्टअप फोल्डर में जो भी चीज़ होती है वो रन होती है। तो अगर आप इसका शॉर्टकट ही स्टार्टअप फोल्डर में डाल दोगे तो उससे क्या होगा कि जैसे ही आप विंडोज़ को रीस्टार्ट करोगे तो हर रीस्टार्ट पे ये चीज़ चलना शुरू हो जाएगी। तो ये और ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। अगर कोई ऐसा नेव यूज़र है जो विंडोज़ मतलब उसको ज़्यादा चलाने नहीं आती और अगर उसको किसी अटैकर ने ये फ़ाइल सेंड कर दी और इसने ये एक बार चला लिया, अटैकर ने गलती से इस फाइल को इसके स्टार्टअप फोल्डर में डाल दिया, तो अब क्या होगा, इसको अपनी विंडोज़ वापसी करनी पड़ेगी, या तो कुछ तरीके होते हैं जिसके ज़रिए उसको वहाँ से वो शॉर्टकट रिमूव करना पड़ेगा। तो तभी वो चीज़ वर्क करेगी, वरना वो बार बार स्टार्टअप फोल्डर में चलता रहेगा। ट्राई करके देखते हैं हम, अगर इसका शॉर्टकट हम स्टार्टअप फोल्डर में डालते तो क्या होता है। पहले स्टार्टअप फोल्डर हमें कहाँ मिलता है, तो इसका भी मैंने एक फ़ाइल बनाई है जिसके अंदर इसका पाथ दिया हुआ है। तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। तो आपको क्या करना है, C और D यानी 2 ड्राइव में से एक ड्राइव में आपके पास विंडो होती है, या C या D या E, या आगे आप ड्राइव में कोई भी ड्राइव का पाथ होता है। इसके बाद आप जाओगे प्रोफाइल्स पे, फिर यूज़र्स पे। सही है। फिर यूज़र्स, आप कौन सा यूज़र आपने मतलब कौन से नाम से आपने PC अपना रजिस्टर किया था, तो मेरा समीर ख्वाजा के नाम से रजिस्टर्ड है। इसके बाद ऐप डेटा पे जाओ, ऐप डेटा बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो हाइड होता है, तो आपको सारी हाइड फाइल्स को शो करना पड़ता है। फिर आप ऐप डेटा पे जाते हो, फिर ऐसे पाथ्स पे आप जाते हो।
तो हम चले जाते हैं बारी बारी। पहले हम जाते हैं अपने सी ड्राइव पे जहाँ पे मेरी विंडोज़ है। इसके बाद मैं जाऊँगा अपने यूज़र्स पे, फिर समीर ख्वाजा पे, फिर इसके बाद ऐप डेटा देखें यहाँ से मैंने अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐप डेटा हमारे पास शो नहीं हो रहा होता है तो आप व्यू पे जाके हिडन फाइल्स आइटम्स पे जैसे ही चेक करेंगे तो आपके पास जो हाइड आइटम्स है वो शो होना शुरू हो जाएंगी। तो ऐप डेटा में जाऊँगा, रोमिंग्स पे जाऊँगा, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पे जाऊँगा, फिर इसके बाद विंडोज़ पे, फिर विंडोज़ के बाद स्टार्टअप मेन्यू पे, फिर प्रोग्राम्स पे और फिर स्टार्टअप्स पे। तो यही पूरा आपका प्रोसीजर है जो जिस पाथ पे आपको जाना है। तो अगर यहाँ से देखें तो ये पाथ हमारे पास बन गया होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँ, सही है, तो मेरा ये पाथ है जिसके अंदर मेरा ऐप डेटा जो है वो जाने के बाद यहाँ पे स्टार्टअप हमें फ़ोल्डर मिलता है। तो मुझे सिंपल क्या करना है कि इसका एक शॉर्टकट बना के इसको मैं कोई भी अपनी हाइड कर सकता हूँ या डी ड्राइव में डाल दूँ पहले शॉर्टकट बनाने के बाद, और शॉर्टकट को मैं सिंपल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। तो अब जैसे ही विंडो हमारी स्टार्ट होगी तो विंडोज़ स्टार्टअप पे ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो बर्स्ट होना शुरू हो जाएंगे। और अभी जो मैंने 2 घंटे की मेहनत की थी इस पर विंडोज़ 10 इंस्टॉल करने पे अपनी वर्चुअल मशीन पे, वो अब सारी मेहनत पे पानी फेरने वाला है। तो विंडोज़ अभी मुझे डिलीट करनी पड़ेगी क्योंकि अभी जो मैंने काम किया इसके बाद ये काम मुश्किल है कि वापसी टर्न बैक हो जाए। तो विंडो मेरी स्टार्ट हो रही है। अब स्टार्ट होने के बाद जैसे ही प्रोसेस लोड होना शुरू हो जाएंगे और स्टार्टअप पे हम चले जाएंगे तो हमारे पास बारी बारी जो कमांड प्रॉम्प्ट की जो बर्स्ट ऑफ CMD है वो शुरू हो जाएंगे आना। सही है, तो देखें ये जैसे ही कुछ चीज़ें लोड होना शुरू हो गई तो हमारे पास फ़ौरन से CMD के बर्स्ट होना शुरू हो गए। और अब मैं जितनी बार रिस्टार्ट कर लूँ कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे ही स्टार्टअप के जो फाइल होगी, अब जो नेव यूज़र है उसको पता भी नहीं चलेगा कि इसके PC पे ये बार बार ये आइटम शो क्यों हो रहे हैं। और ये इसको बंद करना चाहेगा तो भी बंद नहीं हो पाएगा। और अगर कोई दूसरी चीज़ खोलना चाहेगा, अगर मैं यहाँ से इसको कोई दूसरा टास्क खोलना चाहूँ तो मेरा अभी PC जो है वो खुल नहीं रहा है, स्लो हो गया बिल्कुल, कोई दूसरी चीज़ चल नहीं रही है। सही है, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये सिंपल एक एजुकेशनल वीडियो है, इसका आप गलत इस्तेमाल नहीं करना। खाली बताने का मकसद मेरा इस वीडियो में यही है कि आप जो मेलवेयर्स होते हैं, कुछ ऐसे बैड फाइल्स जो होती है उसको अपने PC पे रन नहीं करना, वरना यही होगा कि आपको विंडोज़ करनी पड़ेगी दोबारा। और ये टाइम आ गया कि मेरा PC पे कुछ भी नहीं चल सकता। अगर मैं स्टार्ट मेन्यू खोलूँ तो वो भी खुलने में इतना टाइम लग रहा है। और फोल्डर जो मैंने 1 मिनट पहले खोलने की कोशिश की थी वो अब खुले, और ये बिल्कुल हैंग हो गया मेरा PC। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।